दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम में से, आप में से हर व्यक्ति अपने आप में एक बड़ा आंदोलन है, एक बड़ा बदलाव है। वो चाहे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकता है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन को शुरू कर सकता है। ऐसा ही एक बड़ा बदलाव करने का श्रेय मिला है गौरव कुमार को। जी हाँ, वही गौरव कुमार जिन्होंने बार काउंसिल्स द्वारा, स्टेट बार काउंसिल द्वारा बच्चों से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत के प्रोफेशन में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए वसूल की जाने वाली ज़रूरत से ज़्यादा गैर कानूनी राशि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। उनकी याचिका स्वीकार हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए एज पर एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार फीस लेने का आदेश दिया। अब आप समझ लीजिएगा कि एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रेस्क्राइब किया हुआ है, कोई भी स्टेट बार काउंसिल लॉ ग्रेजुएट से वकालत के प्रोफेशन में आने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपये स्टेट बार काउंसिल लेगी और 150 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए वह छात्र देगा। इतना ही वो ले सकते हैं, यानी कुल 750 रुपये ले सकते हैं। और हो क्या रहा था, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 42,000 रुपये तक बच्चों से रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने आदेश निकाल दिया कि अगले जब तक कोई योजना तैयार होती है, कोई प्लानिंग होती है, कोई डिसीजन लिया जाता है बार काउंसिल द्वारा, तब तक के लिए बच्चों का एनरोलमेंट प्रोसेस हमने रोक दिया है। उसी कॉपी करते हुए बिल्कुल डिट्टो वही लेटर दूसरी बार काउंसिल्स ने भी छाप दिया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि दिल्ली बार काउंसिल ने उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रिज्यूम कर दिया है। अब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 600 स्टेट बार काउंसिल और 150 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एनरोलमेंट फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। इसका ड्राफ्ट दिया जाना है। यानी कि दिल्ली बार काउंसिल ने लॉ ग्रेजुएट बच्चों का वकालत में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखना है कि दूसरी बार काउंसिल्स कब इस तरह के नोटिफिकेशन निकालती हैं। चूँकि उन्होंने उसको पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकाला था, अब रिज्यूम करने का कब निकालते हैं इसका इंतज़ार है।